सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिक्शनरीज क्या होती हैं पाइथन में और आप उनका किस तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक डिक्शनरी का तो यूज़ किया ही होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स के कुछ मीनिंग्स होते हैं जो हम लोग ढूंढते हैं। सेम वही चीज़ पाइथन की डिक्शनरी में भी होता है, बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इसके अंदर की एंड वैल्यू पेयर होता है। कैसे होता है हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे VS कोड के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे tut14.py। आप चाहते तो कोई भी नाम रख सकते हैं और मैं इसे करता हूँ सेव। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक D1 नाम की डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ। डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोग यूज़ कर सकते हैं करली ब्रेसेस का, ठीक है। बट सिर्फ यहाँ पे करली ब्रेसेस से काम नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें की एंड वैल्यू पेयर लिखना पड़ता है। अगर आप लोग सिर्फ करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा एक सेट, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था अपनी वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप वाली वीडियो में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाके उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक डिक्शनरी। किस चीज़ की डिक्शनरी क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ क्रिएट करेंगे डिक्शनरी टीचर्स की और उनके सब्जेक्ट की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो एक टीचर का नाम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अमित ले लेते हैं यहाँ पे एक टीचर का नाम, और सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ रख देते हैं CS, कंप्यूटर साइंस हम लोगों ने यहाँ रख दिया, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग एक और टीचर का नाम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग डिम्पल ले लेते हैं। इनका सब्जेक्ट रख देते हैं फॉर एग्जांपल हिंदी। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर अलग से वीडियो क्यों बना रहा हूँ, पूरी क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिस्ट और टपल की तरह एक सिंपल डेटा टाइप नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसके अंदर हम लोग यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट कोई एलिमेंट नहीं रख रहे हैं, डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं रख रहे हैं। हम लोग लिस्ट में क्या करते थे, डायरेक्ट हमने कोई भी एक एलिमेंट की लिस्ट बना ली या फिर हम लोगों ने किसी नंबर की लिस्ट बना ली। ये चीज़ें हम लोग लिस्ट में करते थे और टपल्स में भी हम लोग यही करते थे, ठीक है। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर हम लोग को एक की एंड वैल्यू पेयर का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे की हमारी जो है आप देख सकते हैं, ये है अमित, और इसकी जो वैल्यू है ये है CS। यहाँ पे की जो दूसरी है हमारी वो है डिम्पल, और इसकी जो वैल्यू है वो है हिंदी। तो ये होता है हमारा की एंड वैल्यू पेयर। और दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि डिक्शनरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाइथन में अवेलेबल है, वो दूसरी लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि ये सिर्फ पाइथन में नहीं, दूसरी लैंग्वेजेस में भी होती हैं। तो अदर लैंग्वेजेस में आप लोगों को इसका नाम मिलेगा एसोसिएटिव अरे। इसे आप एसोसिएटिव अरे भी कह सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे मैपिंग या फिर हैशेस भी कह सकते हैं। सो अब आप लोग मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार हम लोगों ने यहाँ डिक्शनरी तो क्रिएट कर ली, बट इसका मतलब क्या है, इसका हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये की और वैल्यू पेयर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, राइट। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए यहाँ पे अमित का सब्जेक्ट, तो मैं कैसे निकालूंगा? उसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले यूज़ करूँगा प्रिंट फंक्शन का, और प्रिंट फंक्शन के अंदर आने के बाद फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा सबसे पहले तो हमारे डिक्शनरी का नाम जो कि है D1, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स का, और स्क्वायर ब्रैकेट्स का हम लोग यहाँ पे लिख देंगे की क्या है हमारी यहाँ पे, वो है अमित मैंने यहाँ लिख दिया। और अब मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पर रन। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इसे रन किया तो आप देख सकते हो इसने हमें वैल्यू दे दी इसकी, जो कि है CS, या फिर आप कह सकते हैं हम लोगों ने इसका सब्जेक्ट जो असाइन किया था वो था CS। और ये जो डिक्शनरी है दोस्तों, वो आप लोग काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो डेटा स्टोरेज के लिए भी टेम्परेरीली। कैसे डेटा स्टोरेज के लिए? हालांकि हम सभी वेरिएबल्स का डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं एज अ कलेक्टर्स, बट हमारे जो डिक्शनरीज हैं उनका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई गेम क्रिएट कर रहे हैं और उस गेम के अंदर आप लोग अगर एक स्मॉल इन्वेंट्री क्रिएट करनी है और आप चाहते हैं कि हर एक वेपन के बारे में आप लोग अलग अलग चीज़ें रखें। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पिस्टल लिया, उसका डैमेज अलग है, उसका रेट ऑफ फायर अलग है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी अलग है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग असाइन कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसे टाइम पे काफ़ी ज़्यादा काम में आती है। और यहाँ तक कि मैं भी जो गेम्स क्रिएट करता हूँ उनके अंदर भी मैं डिक्शनरीज का काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका एक दूसरा एडवांटेज क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ मैं D2, और उसके अंदर मैं जैसे कि अभी आप लोग को बता रहा था वेपन्स के बारे में, तो मैं यहाँ पर एक वेपन्स की इन्वेंट्री टाइप बना देता हूँ छोटी सी, और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ रख देता हूँ पिस्टल मैंने यहाँ रख दी, नहीं इसको मैं स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा, पिस्टल। हमने पिस्टल असाइन कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पिस्टल के बारे में भी अलग अलग और डिस्क्राइब करूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं इस डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी को क्रिएट कर रहा हूँ, और इस डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ रेट, ठीक है। रेट मैंने यहाँ पे लिखा और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 10 हम लोग रख देते हैं इसका रेट ऑफ फायर। दूसरी वैल्यू मुझे असाइन करनी तो मैंने कॉमा करा, और फिर मुझे उसके बाद फिर लेना इसका डैमेज। तो मैं डैमेज के लिए अभी फ़िलहाल सिर्फ DG ले लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ फॉर एग्जांपल 40 हम लोग रख देते हैं इसकी वैल्यू। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अगर क्रिएट करनी है हमें कोई और चीज़ की, लाइक हमें इसकी एक्यूरेसी चाहिए, तो एक्यूरेसी के लिए मैं ACC लिख देता हूँ, और इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पिस्टल है हमारी, तो इसकी हम लोग रख देते हैं 70, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे इस डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी रख दी जो कि उसकी वैल्यू है।
और अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक्सेस करूँ तो मैं कैसे करूँगा, सेम उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पहले किया था। मैं यहाँ पे D2 लिख देता हूँ और उसके बाद फिर मैं अमित की जगह लिख देता हूँ पिस्टल। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। अब मैं इसको कर रहा हूँ रन। तो आप देख रहे हो जैसे मैंने इसे रन किया तो इसने हमें एक एक चीज़ दे दी। बट अब हमें ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर एक गेम क्रिएट करेंगे तो हमें एक एक चीज़ को अलग अलग एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे पिस्टल लिखा है, पिस्टल का फिर मैं यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए अगर इसका डैमेज पता करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ इसके अंदर लिख दूंगा DG। ठीक है, और फिर मैं कर देता हूँ रन। तो आप देख सकते हो इसने हमें वैल्यू दे दी है 40 जो कि है इसका डैमेज। इसी तरीके से आप लोग एक डिक्शनरी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लाइक आप लिस्ट भी रख सकते हैं, टपल भी रख सकते हैं, डिक्शनरी भी रख सकते हैं। अब अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है, इसकी जगह मैं सब कुछ हटा दूँ और अगर मुझे D1 को पूरा प्रिंट करना है तो मैं सिर्फ अगर D1 लिख दूँ और कर दूँ इसको रन, तो आप देख सकते हो इसने पूरी डिक्शनरी भी हमें प्रिंट करके दे दी है, सेम एज इट इज़ जैसे हम लोगों को यहाँ पे ये अंदर वाली डिक्शनरी मिली थी। इसने यहाँ पूरी डिक्शनरी दे दी है, यहाँ पे की है अमित, वैल्यू है CS, पूरा कॉमन लगा के इसने हमें एज इट इज़ डिक्शनरी दे दी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप इसका यूज़र से इनपुट कैसे करा सकते हैं। तो उसको सबसे अच्छा और सबसे आसान जो तरीका है एक डिक्शनरी को यूज़र से इनपुट कराने का वो है eval फंक्शन का यूज़ करके। बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि eval फंक्शन आप लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट पड़ेगा यूज़र के पर्सपेक्टिव से, तो आप लोग फॉर लूप का यूज़ करके भी एक डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने D ले लिया और इसकी एक एम्प्टी डिक्शनरी मैंने क्रिएट कर दी इस तरीके से। ये हो गई हमारी एक एम्प्टी डिक्शनरी और इसके बाद फिर आप एक एक वैल्यू को अलग अलग एक्सेस करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिक्शनरीज को क्रिएट करते हैं। अब मैं आप लोग बताता हूँ कि आप एक डिक्शनरी को फॉर लूप से कैसे एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि अभी हम लोग जो कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक एक वैल्यू को ही प्रिंट करा पा रहे थे या फिर हम लोग एक पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करा पा रहे थे। बट अगर अब मुझे चाहिए कि मुझे सारी वैल्यूज़ को एक साथ प्रिंट करना है उनके की और वैल्यू के साथ, तो वो अब हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो ये ऊपर नीचे वाली डिक्शनरी हटा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करूँगा, फॉर आई इन रेंज। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि फॉर लूप को कैसे यूज़ करते हैं तो आप लोग हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं, आप लोग को ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है, फॉर आई इन रेंज का यूज़ करके हम लोग जनरली यूज़ करते हैं फॉर लूप को, बट हम इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ डिक्शनरी है तो हम लोग डायरेक्टली डिक्शनरी को लिख देंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर रेंज फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर कोलन लगा के मैं नीचे आ जाऊँगा इंडेंटेशन में और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ सबसे पहले तो प्रिंट आई। अगर मैं यहाँ प्रिंट आई लिख देता हूँ सिर्फ और फिर इसको यहाँ रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो इसने हमें रिटर्न कर दी है की। यहाँ पे की रिटर्न क्यों करी इसने, अब आप लोग सोच रहे होंगे इसे तो वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए थी। वो इसलिए रिटर्न करी है इसने क्योंकि यहाँ पर हमारे ये वर्ड्स हैं। वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग जब भी नॉर्मली एक डिक्शनरी यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग किस चीज़ को सर्च करते हैं, एक वर्ड को सर्च करते हैं और उस वर्ड के थ्रू हम लोग उसका मीनिंग पता करते हैं कि ये वर्ड है हमारा और अब हमें इसका मीनिंग पता करना है। तो सेम उसी तरीके से ये भी इसी तरह काम करता है। हम लोगों को यहाँ पे सर्च करना था एक वर्ड तो इसने यहाँ पे सर्च करके दे दिया हमें। ठीक है, बट अगर अब मैं यहाँ पे इसमें लिख दूँ कॉमा लगा के D1 ऑफ आई, अगर मैं इसे इस तरीके से लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल और फिर इसे करता हूँ रन, तो आप देख सकते हो इसने हमें पूरा प्रिंट कर दिया अमित CS डिम्पल हिंदी। ठीक है, अब मैं इसे और अगर प्रॉपरली प्रिंट करना चाहूँ एक डिक्शनरी को जिस तरह से हम लोग शो करते हैं उस तरीके से कि मैं यहाँ पे कोलन लगा दूँ और उसके बाद फिर मैं करूँ अब इसको यहाँ पर रन, तो आप देख सकते हो इसने पूरा हमें एक डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया कि अमित का CS है, डिम्पल का हिंदी है। ठीक है, और अगर आप लोग और अच्छे से प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ लगा सकते हैं कि टीचर्स नेम और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, जिस तरह से भी आप लोगों को प्रिंट करना है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिक्शनरीज के कौन कौन से फंक्शंस हैं और आप उनका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो पे। कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।